कंटिन्यू करते हैं आज भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोकों को। और इसमें कृष्ण अर्जुन का ये महत्वपूर्ण संवाद चल रहा है। तो चलिए शुरू करें फिर प्रार्थना से। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोका नंबर 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? ये यथा मां प्रपद्यन्ते, ये जो लोग यथा जिस प्रकार से माम मुझे प्रपद्यन्ते प्रपद्यन्ते तो मुझ में आश्रित होते हैं, जिस प्रकार से जो कोई भी व्यक्ति जिस भी प्रकार से मेरी भावना करते हैं और प्रपद्यन्ते मेरे चरणों में आश्रय ले लेते हैं, तांस तथैव भजाम्यहम, उन्हें उसी प्रकार से मैं अनुग्रह करता हूँ। भजाम्यहम, भजामि अहम, भजाम्यहम। तो इसमें भज ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या हुआ? क्या भगवान हमारा भजन करते हैं? नहीं। यहाँ पे भज का अर्थ हुआ अपना प्रकाश और जीवन दायिनी शक्ति जो भगवान के पास है उसे प्रदान करना। तो जो भी जिस प्रकार से भी भगवान की भावना करता है उसी प्रकार से भगवान उन्हें अनुग्रह करते हैं। मम वर्तमान अनुवर्तन्ते, मेरा ही वर्तमान, मैं जो मेरी आदतों को और मेरा जो आचरण है उसे अनुवर्तन्ते उसी को पकड़ के चलते हैं। मनुष्यः, सभी मनुष्य, पार्थ सर्वशः, हे पार्थ सभी मनुष्य, सर्वशः हर जगह में सभी प्रकार के मनुष्य मेरे आचरण को ही पकड़ के चलते हैं। और जो भी जिस प्रकार से भी मेरी भावना करता है उसी प्रकार से मैं उन्हें अनुग्रह करता हूँ। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहं मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। तो ये बहुत ही अच्छा एक काल का सदुपयोग है और एक अच्छा अवसर है जानने के लिए कि भगवान के मन में क्या चिंतन चलता रहता है, भगवान किस प्रकार से सोचते हैं और किस प्रकार से अनुग्रह करते हैं। अभी देखते हैं श्लोक नंबर 12। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? कांक्षतः, आकांक्षी होकर, कर्मणां सिद्धिं, अपने कर्मों की सिद्धि यानी उसकी सफलता प्राप्त करने हेतु उसके आकांक्षी होकर के यजन्त इह देवताः, इह यानी कि इस जगत में, यहाँ पर यजन्त देवताः यजन करते हैं। किन की यजन करते हैं? देवताओं की यजन करते हैं। तो देवताओं का यजन अगर मनुष्य कोई करता है तो वो किस कारण से करता है? अपने कर्मों की सिद्धि के हेतु, उस कारण से करता है। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। क्षिप्रम बहुत ही जल्दी, क्षिप्रम ही बहुत ही जल्दी, मानुषे लोके इस मनुष्य लोक में, सिद्धिर्भवति सफल हो जाता है, कर्मजा तो कर्मों का जो फल है उससे प्राप्त होने वाला फल जो है वो बहुत ही जल्दी फलित हो जाता है। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त हि देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो अब देखते हैं श्लोक नंबर 13। चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशाः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकृतारम अव्ययम। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। तो ये चतुर्वर्ण क्या है? 4 वर्ण। कौन कौन से हैं 4 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने सृष्टि की है। तो आज जो लोग बोलते हैं कि हम वर्णाश्रम को नहीं मानते या ये सब बेकार है, वो खुद भगवान के वैरी बन के बैठे हैं, अनजाने में भूल कर रहे हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान ने खुद सृष्टि की है। गुणकर्म विभागशाह, किस प्रकार विभाजन किया है? गुण और कर्मों के आधार पर विभाजन किया है।
तो सभी एक प्रकार एक समान जो गुण हैं उन सबको एक कैटेगरी में डाल दिया, जो एक समान के कर्म हैं उन सभी को एक कैटेगरी में डाल दिया। तो इस प्रकार विभाजन करके जो है ये 4 वर्ण किए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तस्य कर्तारमपि माम विद्धि। तो ये जो सारे कर्म हैं, चतुर्वर्ण के 4 कर्म जो है उसका कर्ता किसको जानो। तस्य कर्तारम, उसका कर्ता, अपि, उसका कर्ता भी, माम विद्धि, मुझे जान लो। इस चतुर्वर्ण के जो गुण कर्म के विभाग करके जो 4 वर्ण हैं और उनके जो कर्म हैं उसका कर्ता भी मैं ही हूँ, ऐसा तुम जान लो। माम विद्धि, मुझे जान लो कि मैं ही करता हूँ। अकर्तारम अव्ययम, इसके बाद ट्विस्ट कर दिया भगवान ने, पूरा खेल बदल दिया। मुझे जान लो कि ये 4 वर्णों का कर्म जो है करने वाला मैं ही हूँ, ये बात जान लो। अकर्तारम अव्ययम, और मैं कैसा हूँ, अकर्तारम, मैं कुछ नहीं करता और मैं अव्यय हूँ। ये कैसा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप कर्ता हो और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि अकर्ता हो। अकर्तारम अव्ययम, और अकर्ता के साथ अव्यय ये भी कह रहे हैं। अव्यय का अर्थ क्या हुआ कि कितना भी साल, कितना भी समय बीत जाए लेकिन ये जो है ये कम नहीं होता, ये इसका नाश नहीं होता। तो चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशाः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। तो ये इसको किस प्रकार से हम समझें, एक ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है ना, उस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तो एक डायरेक्टर है प्रमोटर जिसने ये ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया और उस बाद में एम्प्लॉयज़ रखे काम करने के लिए। तो उसी प्रकार से भगवान डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये जगत की सृष्टि की रचना की, उसका स्ट्रक्चर बनाया और बाद में एक एक टास्क जो है वो सबको डेलीगेट कर दिया है। तो करने वाले नीचे के लोग हैं लेकिन ऊपर वो बैठ के सबको संचालित कर रहे हैं, लेकिन खुद जो है अकर्ता हैं और अव्यय हैं। तो भले ये ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाए, सारे एम्प्लॉयज़ चले जाएं, छोड़ करके चले जाएं, गायब हो जाएं, विलुप्त हो जाएं, लेकिन जो ओरिजिनल प्रमोटर है वो विलुप्त नहीं होता, वो वैसे के वैसे ही रहता है, अव्यय रहता है और अकर्ता, वो कुछ खुद करते नहीं हैं। तो आ गई होगी बात समझ में, इसे किस प्रकार समझना है। तो भगवान खुद अकर्ता होकर के, अव्यय होकर के, 4 वर्णों के ये जो गुण कर्म के विभाग से बने हुए कर्म हैं इनके कर्ता भी स्वयं भगवान ही हैं। तो इससे हमें क्या समझना चाहिए कि हमें खुद को कर्ता नहीं समझना चाहिए। कर्ता कौन है? भगवान। तो मान लीजिए कुछ भी अच्छा कुछ भी बुरा आज के दिन में आपके माध्यम से घटित हुआ हो तो उसका कर्ता कौन है? भगवान स्वयं है। तो इसीलिए आपको न कोई गर्व महसूस होना चाहिए, ना ही कोई ग्लानि या कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए और ना ही कुछ प्राइड फील होना, क्योंकि ये कर्ता कौन है? भगवान स्वयं। हम जो हैं खाली ऐसे कठपुतली की तरह नाच रहे हैं, भगवान हमें नचा रहे हैं। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, हम जितने भी बार पढ़ें हमें इसे मेमोराइज़ करके रख लेना चाहिए, नोट करके रख लेना चाहिए और बार बार स्वयं को ये स्मरण हमें कराते रहना चाहिए कि कर्ता कौन है? भगवान है स्वयं, हम जो है कुछ नहीं करते। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशाः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम। अगला श्लोक नंबर 14। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न मां कर्मणि लिम्पन्ति, तो मुझे किसी प्रकार का कोई कर्म जो है लिम्पन्ति, मुझे चिटकता नहीं है, मुझ में आके चिपकता नहीं है। या ये लिम्पन्ति का शब्द कहाँ से आया? विलेपन से आया। आप लेप लगा लेंगे तो वो आपके शरीर में चिपक जाएगा, देह में चिपक जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं न माम कर्मणि लिम्पन्ति, तो किसी प्रकार का कोई कर्म जो है मुझे छूता नहीं है। न मैं कर्म फले स्पृहा, और न ही मुझे कर्म फल का कोई भी किसी भी कर्म का फल जो है मुझे स्फुरित कर सकता है या मुझे मोटिवेट कर सकता है या कोई
इंस्पिरेशन दे सकता है। इति माम यो अभिजानाति, इति इस प्रकार से, माम मुझे, यो जो कोई भी, अभिजानाति जान ले, कर्मभिर वो, कर्मभिर न सबध्यते, स वो, कर्मभिर न बध्यते किसी भी प्रकार के किसी भी कर्म से बंधता नहीं है, किसी बंधन में नहीं पड़ता, वो सदा ही मुक्त रह जाता है। न माम कर्मणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा, इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर न बध्यते, कर्मभिर न स बध्यते। अभी देखते हैं अगला श्लोक, श्लोक नंबर 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। तो अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, हे अर्जुन, एवं ज्ञात्वा, ये इस प्रकार से ज्ञान लेकर के, जान करके, कृतम कर्म, ये समझ के कर्म जो किया जाए, ये सब जान करके, कृतम कर्म पूर्वैरपि, पहले भी मुमुक्षु जो योगी थे वो सब पहले भी इसको जान करके कर्म किया करते थे। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं, तो तुम भी उसी प्रकार से इसे जानकर, इस योग को जानकर, इस सत्य को जानकर, उस योग ध्यान में रहते हुए कर्म करो। पूर्वैः पूर्वतरम कृतम, पूर्वैः पहले, पूर्वतरम कृतम पहले के जो लोग थे उन्होंने जिस प्रकार से मुमुक्षु बनकर, योगी बनकर कर्म किया है, उसी प्रकार तुम भी करो। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। तो ये होते हैं 5 श्लोक, श्लोक नंबर 15 हुआ। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम विराम देंगे और मिलेंगे अगले श्लोकों के लिए अगले वीडियो में। ओम श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।